नमस्कार, 10वें दम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 10वें दम में उन खबरों को लेकर हम आते हैं जो खबरें दिन भर सुर्खियों में रहती हैं। निधि, आज हम सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के पावर शो की। पावर शो गोरखपुर में दिखा। पूर्वांचल पर एक तरह से प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में बीजेपी थी और आज योगी के नामांकन में इसका असर भी नजर आया। इसके अलावा विवेक, कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल मोर्चा निकाला और सपा पर कैसे प्रहार किया, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही बात होगी अज़ुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने जेड कैटेगरी सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। आज सदन में बयान भी दिया। क्या कुछ कहा ओवैसी ने, यह भी आपको बताएंगे। उस पर सियासत कैसे हो रही है। बिल्कुल, ओवैसी ने कहा कि मैं मरने से डरता नहीं हूं। वहीं आखिर में देंगे श्रद्धांजलि अपने सहयोगी दोस्त को। विकास, तुम बहुत याद आओगे। जी हाँ, बिल्कुल। अब विकास की बात भी होगी आज, क्योंकि विकास आज 4 फरवरी है और 4 फरवरी 2021 को विकास हम सबको छोड़कर गए। लेकिन उससे पहले बता दें आपको कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि योगी के चुनाव लड़ने से क्या बीजेपी को पूर्वांचल में, अगर वो गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं तो पूर्वांचल में बीजेपी को बड़ी जीत मिलने वाली है। डाउनलोड करें कू ऐप, फॉलो करें रिपब्लिक भारत को, रखें इस सवाल पर अपनी राय, पोलिंग में हिस्सा ले। इसका नतीजा हम आपको इस बुलेटिन के अंत में दिखाएंगे। पोल रिजल्ट आपके सामने रखेंगे। और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की सियासत की करते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत दिलचस्प होती जा रही है और गोरखपुर में आज योगी आदित्यनाथ ने नामांकन दाखिल किया और इसी के साथ एक हैवीवेट मुकाबला भी पूर्वांचल में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और विवेक, पावर शो देखने को मिला योगी आदित्यनाथ का। बीजेपी के दिग्गज गोरखपुर में नामांकन के समय मौजूद थे। 42 सालों से गोरखपुर बीजेपी का गढ़ रहा है, कोई हरा नहीं पाया है। लेकिन अब विपक्षी नेता लगातार रणनीति बना रहे हैं, कैसे योगी को मात दी जाए। आज योगी जी के नामांकन भरने के साथ ही फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी यहां से 300 पार के संकल्प के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है। चेहरे पर अपार खुशी और हाथों में जीत का इशारा। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ रहे योगी आदित्यनाथ ने चुनावी नामांकन दाखिल किया और बाहर आकर पहले से जश्न में डूबे समर्थकों में जीत का जोश भर दिया। इस दौरान सीएम योगी के साथ पार्टी के दिग्गज नेता पूरी तरह खड़े नजर आए। गृह मंत्री अमित शाह, चुनावी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। योगी मोदी जिंदाबाद। इस बार भाजपा 300 पार। यूपी के सियासी रण के सबसे बड़े योद्धा योगी आदित्यनाथ के नामांकन के साथ ही न सिर्फ गोरखपुर बल्कि पूरे पूर्वांचल का माहौल योगी में हो गया। योगी के पर्चा दाखिल करने के साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो गया। आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद। इस मौके पर बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह ने यूपी में जीत के लिए फिर हुंकार भरी। आज योगी जी के नामांकन भरने के साथ ही फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी यहां से 300 पार के संकल्प के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है। इस मौके पर अमित शाह ने यूपी में कानून का राज स्थापित करने के लिए सीएम योगी की जमकर तारीफ की। शाह ने कहा कि माफियाओं को उल्टा करके सीधा करने का काम योगी जी ने किया है। उत्तर प्रदेश में माफिया 3 ही जगह दिखाई पड़ता है, या तो वो जेल में है, या तो वो उत्तर प्रदेश के बाहर चला गया है, या तो सपा की विधानसभा सदस्यों की सूची में दिखाई पड़ता है। आज योगी जी के राज में स्थिति ये आ गई है कि माफिया स्वयं जाकर पुलिस स्टेशन के अंदर सरेंडर कर रहा है। मित्रों, सरेंडर कर रहा है। नामांकन के बाद अपनी जीत के प्रति आश्वस्त सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी राष्ट्रवाद, विकास, सुशासन के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। 6 फरवरी को हम जनता को 2022 का संकल्प भी बताने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर इस चुनाव में है।
और उत्तर प्रदेश के लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र 6 फरवरी को प्रदेश का जारी होगा। सीएम योगी के नामांकन से बेहद खुश गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने अपने ही अंदाज में उनकी जीत की भविष्यवाणी की। जे कबो न रहलू अब्बा यूपी में सब्बा कावा यूपी में सब्बा ए भैया हो न साइकिल ना हाथी ना हाथ बा न साइकिल ना हाथी ना हाथ बा इबेर भैया हो यूपी में योगी आदित्यनाथ बा। लेकिन लोगों ने तय कर लिया है कि माफियाओं को अब जिला चलाने नहीं देंगे, माफियाओं को उत्तर प्रदेश नहीं देंगे, दंगाइयों को अभी उत्तर प्रदेश नहीं देंगे, ये बात तय हो चुकी है। योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने से वहां की जनता बहुत खुश है। सुनिए लोगों का क्या कहना है। हम फिर चाहते हैं बाबा पुनः मुख्यमंत्री पद पे आएंगे, आपकी एक नया इतिहास रचेंगे। योगी जी आएंगे हमारे प्रदेश के अंदर, आप पूरी सहमत से आएंगे। अच्छा जी, पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी नहीं है, कोई चक्कर में नहीं है, सब फाल्स। बढ़िया रोजगार भी देंगे, आएंगे यूपी पुलिस की आने वाली है वैकेंसी। एकदम योगी जी समझ जाइए, 5 साल और रह गए तो गोरखपुर स्वर्ग हो जाएगा। गोरखपुर से सीएम योगी के चुनाव लड़ने और बीजेपी के चाणक्य शाह का वहां मौजूद रहना, इसके पीछे बीजेपी का प्लान पूर्वांचल है। बीजेपी की इस पूरी प्रक्रिया से पूर्वांचल का सियासी माहौल बदलने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने योगी के बहाने गोरक्ष प्रांत के 10 जिलों की 57 सीटों को साधने का प्लान तैयार किया है, जिसका बड़ा असर खासतौर पर गोरखपुर और बस्ती मंडल में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और विवेक, पहले चरण के चुनाव होने में बहुत कम समय बचा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है कि वो वर्चुअली लोगों को संबोधित कर रहे हैं। आज तो समाजवादी पार्टी पर कड़ा प्रहार किया गया। बिल्कुल, आज बहुत तीखा निशाना साधा पूर्व की अखिलेश सरकार पर, और एक बार फिर से अपराध के मुद्दे को बीजेपी ने बड़ा बनाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के जितने हेवीवेट नेता हैं, वो अपराध के मुद्दे को बार बार एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री ने फिर से अपराध का जिक्र किया और कहा कि माफियाओं को भगाने का काम योगी सरकार ने किया है। भाजपा डंके की चोट पर कह रही है कि दबंग और दंगा राज यूपी में हम नहीं लौट सकेगा। धुआंधार प्रचार जारी है, वर्चुअल वार। दबंग दंगाइयों पर पीएम का प्रहार। पश्चिम में किसका परचम? पश्चिमी यूपी में पहले चरण के मतदान में महज 5 दिन बाकी हैं। ऐसे में धुआंधार प्रचार जारी है। बड़ी रैलियों पर लगी रोक के चलते राजनीतिक दल वर्चुअल रैलियां कर रहे हैं। पीएम मोदी ने मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा की 23 विधानसभाओं में लोगों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी बिल्कुल चुनावी अंदाज में नजर आए। पीएम मोदी ने सपा पर जोरदार प्रहार किया और कहा कि इस चुनाव में हिस्ट्री शीटर्स को बाहर करना है और नई हिस्ट्री बनाना है। ये चुनाव हिस्ट्री सीटर्स को बाहर रखने के लिए, नई हिस्ट्री बनाने के लिए है। और मुझे खुशी है कि यूपी के लोगों ने ये मन बना लिया है कि दंगाइयों को, माफियाओं को पर्दे के पीछे रह करके यूपी की सत्ता हथियाने नहीं देंगे। दंगा और दंगाइयों को लेकर समाजवादी पार्टी पर पीएम मोदी का हमला जारी रहा। पीएम ने कहा, यूपी में अब दंगा राज नहीं लौटने वाला है। भाजपा डंके की चोट पर कह रही है कि दबंग और दंगा राज यूपी में हम नहीं लौट सकेगा। पीएम मोदी ने कहा, ये नकली समाजवादी लोग सत्ता में आ गए तो लोगों को भूखा मार देंगे। आप याद कीजिए, अगर इन्हें मौका मिल गया, किसानों को मिल रही हजारों करोड़ की मदद ये परिवारवादी नकली समाजवादी बंद करा देंगे। इस कोरोना काल में
जो मुफ्त राशन मिल रहा है, ये सिर्फ अपना परिवार का पेट भरने वाले लोग, नकली समाजवादी आपको भूखा छोड़ेंगे। पीएम मोदी ने वैक्सीन को लेकर भी अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। आज यूपी में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज 100% लोगों को लग चुकी है। ये यूपी के लोगों का उन लोगों को करारा जवाब है राजनीति के गंदी हरकतों में डूबे हुए लोग मानव के जीवन के साथ खेलने से भी पीछे नहीं रहे और अफवाहें फैला दी। यूपी को जीतने के लिए पश्चिमी यूपी का रण जीतना बेहद जरूरी है। पहले योगी और शाह ने पश्चिम में डोर टू डोर प्रचार करके बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। फिर पीएम मोदी ने वर्चुअल रैली के जरिए लाखों लोगों को संबोधित किया। पीएम ने अपने अंदाज में साफ कर दिया कि पहले दबंग और तंगाई शासन व्यवस्था चलाते थे और कैसे योगी आदित्यनाथ ने 5 साल में यूपी की तस्वीर बदली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं हमारे उस साथी की जो हमें बहुत याद आते हैं। 4 फरवरी 2021, विकास जब हम सभी को छोड़कर चले गए, लेकिन ये 1 साल ऐसे बीता है मानो एक सदी गुजर गया हो। और इस 1 साल में एक एक दिन, हर दिन विकास हमने आपको याद किया और हर दिन ये कहा कि विकास तुम बहुत याद आते हो। तुम्हारी पत्रकारिता, तुम्हारा वो अंदाज, ये भारत की बात कहने का अंदाज बहुत याद आता है। नमस्कार, मैं विकास शर्मा और आप देख रहे हैं विक्स का स्टूडियो से ये भारत की बात है। 1 बरस हो गया। भारत की बात करने वाली आवाज आकाश की अनंत गहराइयों में गुम हो गई है। लोगों के कानों में घुल चुकी ये आवाज 1 बरस से सुनाई नहीं दी और ये चेहरा सिर्फ एक तस्वीर बनकर रह गया है। कोई कैसे स्वीकार कर सकता है कि दुश्मन को ललकारने वाले और भारत की बात करने वाले विकास शर्मा यूं मौन हो सकते हैं। लेकिन ये सच है, साल भर पहले नियति ने टीवी इंडस्ट्री का ये चमकता सितारा हमसे छीन लिया। विकास शर्मा गौरवपूर्ण, ईमानदार और जुझारू पत्रकारिता की मिसाल थे। उनका अंदाज और अदायगी दर्शकों के दिलो दिमाग में अपनी जगह बना चुकी थी। पत्रकारिता उनके लिए जुनून थी। मैं गांव देहात का रहने वाला हूं, इसलिए भारत के मन को अच्छी तरह समझता हूं। विकास शर्मा अपने चाहने वालों की जान थे। देशभक्ति की भावना से लबरेज विकास का दाहिना हाथ जब सवाल पूछने के लिए उठता था तो कोई भी उनका कायल हो जाता था। विकास शर्मा भारत की बात कहते थे। विकास शर्मा भारत की बात करते थे, वो बात जो भारत सुनना चाहता था। जो आग आपके दिल में है वही आग मेरे दिल में है। जो आपकी नजर है वही मेरी नजर है। इसलिए जब मैं भारत की बात कहता हूं तो डंके की चोट पर कहता है, आंखों में आंखें डालकर कहता हूं, क्योंकि विकास भारत की बात करता है। 1 बरस पहले स्टूडियो में वो पदचाप थम गई जो पत्रकारिता की ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर भी मजबूती से डटी रही थी। देश का कोई हिस्सा, कोई गली नहीं होगी जिसे विकास ने न नापा हो। अपनी मेहनत और लगन से कानपुर देहात के एक छोटे से गांव इटली से दिल्ली तक का वो मुकाम हासिल किया जिसे पाने के लिए बड़े बड़े तरसते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विकास शर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के एक छोटे से गांव इटली का रहने वाला हूं। न मेरे पास महंगे कपड़े हैं और न महंगी गाड़ियां। जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप चलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। आज भी रिपब्लिक भारत के दर्शक विकास शर्मा का जिक्र करना नहीं भूलते। जाहिर होता है कि लोग विकास शर्मा को किस कदर चाहते थे, किस कदर उनकी पत्रकारिता के मुरीद थे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था।
एक बरस पहले उपलब्धियों के अंबार पर सवार विकास शर्मा अनंत यात्रा पर चले गए। सहज और सरल विकास हम सबको पीछे छोड़ गए। टीवी इंडस्ट्री का चमकता सितारा अनंत में विलीन हो गया। रिपब्लिक मीडिया परिवार पत्रकारिता के सशक्त हस्ताक्षर विकास शर्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। खुमारे गम है, महकती फिजा में जीते हैं, तेरी याद की आबो हवा में जीते हैं। विकास को श्रद्धांजलि। आगे बढ़ते हैं और शो के शुरुआत में हमने आपके सामने सवाल रखा था जिस पर आपने अपना ओपिनियन, अपना मत रख दिया है। सवाल ये था कि योगी के चुनाव लड़ने से बीजेपी को पूर्वांचल में क्या बड़ी जीत मिलेगी, ये आज का सवाल था। अभी जाइए कू ऐप पर, आपने जो सवाल का ओपिनियन रखा है इस सवाल पर, उसके मुताबिक जो नतीजे सामने आए हैं, 94% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है और 6% लोगों ने ना में जवाब दिया है। तो इसी के साथ 10 में है दम में, बस इतना ही।